नमस्कार, निज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे जैन चौधरी के लिए संजीवनी बना किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन को आरएलडी पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है और जैन के सर पर जब से विरासत की पगड़ी बंधी है तब से वो खुले मन से किसानों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो किसान महापंचायत की बात कर ले और चाहे हम भारत बंद की। क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट मुस्लिम वोटरों में दो फाट हो गया था, लेकिन उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को महज एक छपरोली सीट पर जीत मिली थी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से आरएलडी काफी उभर रही है और आज जैन चौधरी के लिए संजीवनी बना किसान आंदोलन पर ही हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाएंगे अपना एक खास रिपोर्ट। पिछले 10 महीनों से चला आ रहा किसान आंदोलन अब सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के लिए सरदर्द बनने लगा है। 2022 चुनाव जितना करीब आ रहा है, सियासी पार्टियों में हलचल उतनी ही तेज नजर आने लगी है। वहीं किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। पश्चिम यूपी में देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन के प्रभाव का फायदा उठाने के लिए सभी राजनीतिक दल टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की स्थिति मजबूत होते देख दूसरे दलों के नेताओं का रुख भी अब जैन चौधरी की तरफ होने लगा है। भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी दल अब किसान आंदोलन के हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और पिछले 10-11 महीनों से उत्तर प्रदेश का किसान बॉर्डरों पर बैठा है। न किन्ने के किसानों का पेमेंट हो रहा है, बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं। तो किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जैन चौधरी जी ने किया है। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान अपनी पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, किसान पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेंगे और जैन चौधरी के हाथ मजबूत करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश 2022 में सरकार बनाने जा रही है। किसानों की सरकार बनेगी, गरीब मजदूरों की, मजलूमों की सरकार बनेगी, जो हमेशा गरीबों के हकों की लड़ाई के लिए लड़ती रही है। चौधरी परिवार की 3 पीढ़ी लगातार किसान, मजदूरों और गरीबों की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रणी रही है। दरअसल 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से सियासी अस्तित्व तलाश रहे राष्ट्रीय लोकदल का राजनीतिक कुनबा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में रालोद अध्यक्ष जैन चौधरी ने ताबड़तोड़ पंचायतें करके अपनी पार्टी को संजीवनी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जैन चौधरी तमाम दूसरे दलों के बड़े नेताओं को साथ जोड़कर अपना सियासी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। किसान आंदोलन की बदौलत आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी का सियासी रंग विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ और चटक होने लगा है। आरएलडी पश्चिमी यूपी में तमाम जिलों में भाईचारा सम्मेलन के जरिए जाट, मुस्लिम सहित अन्य जातियों को तोड़ रही है और तमाम दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। किसान आंदोलन के बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। वहीं आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि किसान आंदोलन में पार्टी प्रमुख जैन चौधरी ने आगे बढ़कर किसानों की आवाज को बुलंद किया है, जिसके चलते आरएलडी में जनता का विश्वास बढ़ा है। वहीं मुस्लिम खेमे के नेता भी आरएलडी की ओर रुख कर रहे हैं। आरएलडी को खड़े करने के लिए जो किसानों के नेता बने बैठे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा फिर बीजेपी के साथ है। और जो दूसरी पंचायत हुई मुजफ्फरनगर के अंदर, उसने दर्शा दिया है कि किसी का कोई द्वेष नहीं है इस सरकार से। और जो सरकार ने 25 रुपये गन्ने पे बढ़ाया है, उसका स्वागत भी करा है। और किसानों ने जो प्यार दिखाया है उससे बौखलाई भी है जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष को खड़ा करना चाहते हैं, जो रोल अदा करना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होकर। वो दिख रहा है कि कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे। किसान आंदोलन के बाद से जिस तेजी से आरएलडी में दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री हुई, उससे पार्टी के जैन चौधरी के हौसले काफी बुलंद हो रहे हैं। आरएलडी नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसे में आरएलडी पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इस बार वो सपा के साथ मिलकर 2022 में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है।
वहीं आरएलडी और सपा के बीच अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के ना तो कोई बात बनी है और ना ही दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समिति गठित हुई है। लेकिन ये बात तो है कि आरएलडी की पश्चिम यूपी में बढ़ती सियासी ताकत और जैंत की डिमांड ने सपा को जरूर चिंता में डाल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आरएलडी और सपा के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलता है और वह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज 18 शामली। तो जैन चौधरी के लिए संजीवनी बना किसान आंदोलन, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ 3 लोग जुड़ गए। हमारे साथ मौजूद है उमेश कुमार जो कि आरएलडी से आते हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है अनिल मलिक जी जो कि किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ। तो सबसे पहले हमारा सवाल होगा उमेश कुमार आप ही से जो कि आरएलडी के नेता यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। उमेश जी, क्या इस बार किसान आंदोलन आरएलडी के लिए संजीवनी साबित होगा? सवाल यही है आपसे। जी जुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और किसानों की आवाज इस आपके चैनल के माध्यम से सभी को पहुंचाने के लिए। आरएलडी की जो पार्टी है हमारी, वो हमारी पार्टी हमेशा सदैव ही जो है किसान, गांव और गरीब, यही हमारे चौधरी चरण सिंह जी का सपना था। उसी को लेकर हमारे जो है चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी आगे बढ़े। हमारे मैनिफेस्टो में गांव और गरीब को प्राथमिकता दी गई है और किसान को प्राथमिकता दी गई है। और इसमें जो किसान का और गरीब का, मजदूर का जो उत्पीड़न हुआ है, वैसे तो इसमें छोटा व्यापारी भी बहुत इस बार परेशान है और जो है पिछड़ी जातियां भी ठगी गई हैं, लेकिन मैं किसान के मुद्दे पर बात करूंगा। किसान के मुद्दे पर जो है, जो लगातार जो है आईना जो है दूसरी पार्टियां इन्हें दिखा रही हैं और हमारी पार्टी जो है लगातार संघर्षरत किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। हमने जो है इनसे पहले भी इस स्टूडियो के माध्यम से कहा था कि जो है किसान की बात को सुधारने के लिए इनके पास केवल 3 महीने हैं। जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों में लगातार जो है किसान आंदोलन के देखते हुए अपनी जो है छवि को सुधारने के लिए दूसरी सरकारें लगातार काम कर रही हैं, हमारी फिर वही लोकदल की तरफ से वही मांग है कि किसानों के जो है गन्ना भुगतान को 25 रुपए प्रति कुंटल गन्ने पे बढ़ा दिया। काम तो कर रही है ना सरकार। हमने तो इनका धन्यवाद इसलिए भी करते हुए 25 रुपए का भी करते हुए ये कहा था कि अब भी 3 महीने हैं, उम्मीद है कि ये इस पर पुनः विचार करेंगे, दोबारा संभलने की कोशिश करेंगे। और मैं बताऊं आपको, जो पड़ोसी हमारे राज्य है उन लोगों, उन्हीं सभी में 360 तक का गन्ने का भाव है। आज पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर जो है बिल जो है स्वयं भरने की बात कही है और बिजली का जो है बिल माफ करने की बात कही है 2 किलोवाट पर। ये लगातार आईना है। और जो इनके जो सांसद वरुण गांधी जी जो बयान दे रहे हैं और जो संजीव बालियान जी बयान दे रहे हैं, वे किसानों की हमदर्दी में बयान नहीं दे रहे। वो अपनी जमीन खिसकती हुई, जो किसानों के क्षेत्र में वे लोग काम करते हैं और उनकी जमीन खिसकती उन्हें दिख रही है, उन्हें इसलिए वो बयान दे रहे हैं। वो किसानों की हमदर्दी में बयान नहीं दे रहे। अभी फिर आएंगे, लेकिन ये पार्टी इनकी सुन नहीं रही जी, ये पार्टी इनकी सुन नहीं रही है। और हमारी पार्टी जो है किसानों के लिए हमेशा खड़ी है। हमारी पार्टी की फिर वही मांग है कि हमारे गन्ना किसानों का भुगतान जो है ब्याज सहित विलंब हो। अभी आएंगे, और जो है हमारे बिजली के जो है सब्सिडी दी जाए। किसानों को लेकर आपकी पार्टी क्या कर रही है और राजनीति को लेकर के 2022 के चुनाव का आपकी पार्टी का सारी बातें आपकी सुनेंगे। लेकिन अब एक सवाल हम यहाँ पर जो हमारे किसान नेता बैठे हैं अनिल मलिक जी, अब तो सरकार ने गन्ने के दाम भी 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है, तो अब तो किसानों को बीजेपी से खुश होना चाहिए जी। अब तो बड़ा आभार है सरकार का। उनने 25 पैसे प्रति किलो की 5 साल में किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देके वृद्धि की है। बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रॉन्ग गणित है आपका। आपका जो मैथ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है सभी का ना, और केमिस्ट्री तो पहले से स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की एकदम। किलो पे नहीं जी, गणित आपने कितना पैसा किलो बढ़ाया सरकार ने? हाँ, गणित तो पहले से किसान का मजबूत है। गणित तो उनका देखना है जो 2022 में आम सारी कृषि के जो उपकरण है उन पे वृद्धि करके, इसके साथ साथ जो लोग बिजली पे 4-5 गुना वृद्धि करके किसानों की फसलें कम रेट पे खरीद के वे गणित बता रहे 2022 का गणित तो उन्हें समझा रहे। हम लोग भी, हम तो गणित के मास्टर हैं,
उनके मास्टर को ढूंढ रहे, कहाँ है उनका मास्टर। रही बात किसान वोट क्यों करे भाजपा को, उनके मास्टर चर्चा में बैठे हैं, अभी आपको जवाब देंगे आपके नहीं सवालों नहीं का। जी, आपका ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे, मिलते नहीं वे मास्टर, ढूंढ रहे उस गणित के मास्टर को जो सा 2022 में दोगुनी करने की बात कर रहा। कौन सा गणित है वो? तेल पे भी बढ़ा दिए, डीजल पे भी बढ़ा दिए, आपके गैस पे भी बढ़ा दिए, आपके जो है जो फर्टिलाइजर है उन पे भी बढ़ा दिए है, और यानी कि हर चीज पे बढ़ा दिया। और किसान की फसल जो 4-5 साल पहले धान की फसल 3,000 रुपए कुंटल बिकी थी, अब वो 1,200 रुपए कुंटल लग रही बिकन। तो उसे मास्टर को तो देख रहे हैं। फिर दूसरी बात ये आती है, किसान भाजपा को वोट क्यों करे। अब जब किसान आंदोलन में है, भाजपा किस केंद्र में सरकार है, उसके दरवाजे पे बैठा हुआ है दिल्ली में, और किसान को से बात करने के बजाय उसके साथ शर्त लगाई जाती है, कंडीशन लगाई जाती है कि आप इस पे बात करो। किसान को पहले खालिस्तानी, फिर पाकिस्तानी, फिर आतंकवादी, फिर उसके बाद जो है आंदोलन जीवी, फिर के भाजपा के लोग हैं, ये जो है कांग्रेस के लोग हैं, ये आरएलडी के लोग हैं, ये सपा के लोग हैं, ये अकाली दल के लोग हैं, ये इंडियन नेशनल के लोग हैं। और अब तो स्थिति ये आएगी, परजीवी और भेड़िए तक भी इनके प्रवक्ता बोलने लगे। प्रवक्ता पार्टी का एक संदेश होता है, पार्टी की अंतरात्मा की आवाज होती है जो बोलता है। तो पार्टी की तो जो है कथनी और करनी का बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो गया, और इनके दिल में अंदर क्या है उसका भी सब कुछ पता लग गया। तो भाजपा क्यों जाए इनके साथ। आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं और फिर उनसे बात भी कर लेंगे। प्रदीप जी ये कह रहे हैं वो कौन सा गणित है जिससे आप 2022 तक इनकी आय दोगुनी कर देंगे, क्योंकि 25 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है इससे ये बिल्कुल खुश नहीं है, साफ तौर पर कह रहे हैं आपके सामने। सर मैं सबसे पहले आज की डिबेट की शुरुआत करता हूं। जो आज डिबेट का जो मुख्य मुद्दा रखा गया है कि आरएलडी अपने अस्तित्व को अपने को खड़ा करने का, बिल्कुल, जिस पर आज डिबेट का विषय था, और विषय पे किसी ने बात नहीं करी। लोकदल को मुद्दा चाहिए अपने आप को जिद्दा करने का, तो इसलिए किसान से शुरुआत करी उन्होंने। नहीं, मैं लोकदल से शुरुआत करता हूं। मैं देखिए, लोकदल वो एक पार्टी है जिसने सदैव अन्य दलों के साथ फायदा लिया है। स्वर्गीय श्री चौधरी अजीत सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित करता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अजीत सिंह जी ने स्वार्थ की राजनीति करी, जहां पे अपना देखा बहुमत और वही पार्टी में चले गए, उन्हें मंत्री बनना था, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर ये आज हाल जो आरएलडी का है, अगर ये हाल ना होता तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता और अनुराधा चौधरी जैसी दिग्गज, ये इनकी कंडीशन है। जो आज ये किसानों का, गन्नों का और बिजली का दुनिया भर का दुखड़ा रो रहे हैं कि पूरे 5 वर्ष तो गायब थे, अब चुनाव का टाइम आ रहा तो अपनी शक्ल और अपना आईना लेके घूम रहे हैं गली गली। पहली चीज, कभी जाटों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, कभी किसान के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा नहीं। आपने स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी का जो एक नारा था हरित प्रदेश का, जो आपने अपने में समेटा और अपने हाथ में पकड़ा, आपने उसको अधूरा छोड़ दिया। और आप बात करते हैं किसानों की, सबसे ज्यादा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ठगा है तो लोकदल ने ठगा है, और सबसे ज्यादा इसने पागल बनाया है गांव देहात को राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने बनाया है, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया। मैं कई बार लोकदल के नेताओं से पूछ चुका हूं कि निर्वाचन आयोग ने इनसे पूछा है कि आपकी मान्यता क्यों ना रद्द की जाए, और ये कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इनकी मान्यता रद्द करने के नोटिस इन पे कई बार आ चुके हैं। इस बारे में बताएंगे नहीं, ना इन्हें पता भी नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि इन पे ना तो वोट बैंक था, ना इन्हें वोट परसेंटेज है, तो इनको नोटिस आए हुए कि इनकी पार्टी कब जीरो हो जाए इसके बारे में नहीं बताएंगे। क्यों? ये अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। इन्होंने बिजली के बारे में कहा, अरे मैं बता दूं 5 साल में बिजली के एक बार भी रेट नहीं बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर कर दूं पहले तो आपको मैं, और दूसरी चीज बता दूं मैं आपको, एक चीज और क्लियर कर दूं आपको मैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ योगी जी की तरफ से आप लोगों को, कि आप बैठ के जितना झूठ का पुलंदा बांध रहे हो ना, बैठ के आप जितना बोल रहे हो अभी आज। और दूसरी चीज बता दूं आपको मैं, प्रदीप हाँ जी बोलिए। प्रदीप जी आपसे एक सवाल रहेगा। प्रदीप जी सवाल ये है, देखिए आपने 25 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के दाम भी बढ़ा दिए, सारे काम कर लिए जो भी करने, ठीक है ना सर, किसानों की आय की दोगुनी करने की बात भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान क्यों बीजेपी से खुश नहीं है सर? सवाल ये है यहाँ पर। देखिए, मैं किसानों की बात नहीं करता, किसानों के नेता खुश होना चाहते हैं। किसान ना तो हमारा अब दुखी है और ना वो दुखी होना चाहता, उसे पता है। अगर उससे बात करो, मैं कहता हूं आप मेरी बात, चलो मैं तो झूठ बोल रहा हूं बैठ के, छोड़िए मेरी बात को।
मैं तो स्पष्ट झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो नेता हूँ, झूठ बोलना मेरा काम है, जैसे और नेता झूठ बोल रहे, मेरा काम ही झूठ बोलने का है। आप ये बताइए, जो प्राइवेट छोटे छोटे चैनल हैं, जो किसानों के गांव और देहातों में, खेतों में जाके जो उनके इंटरव्यू लिए हैं, आप उन्हें सुनो, मेरी छोड़ो। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता लग जाएगा स्पष्ट। अभी महापंचायत दूसरी हुई, तो फिर ये इन्होंने क्या नाम प्रदर्शन दिया क्यों उसका, कर रहे हैं बीजेपी समर्थक है। मैं कहता हूँ सुनिए जुबेर सर, जी, अभी जो फिर ये दूसरी प्रदर्शन क्यों महापंचायत कर रहे हुई, हैं? मैं प्रदर्शन आ रहा क्यों हूँ, कर रहे हैं? वो भी आ रहा आंदोलन क्यों? हूँ, मैं उसी बात पे भी आ रहा हूँ भैया आपकी। मैं बता दूं, ये अभी जो दूसरे कार्यक्रम जो अभी पंचायत हुई मुजफ्फरनगर के अंदर, मैं उसके बारे में रोशनी दे दूं। इन्होंने क्या कहा कि बीजेपी का ये जो है, बीजेपी कराई हुई वो है सभा, और इसे बीजेपी ने वो करा, फंडिंग करिए। आप ये तो देख लो, बेचारे किसान अपनी जेब से खर्चा करके आए थे, वहां तो ना भंडारे लगे हुए थे, ना वहां पे मेवा बट रही थी, और ना वहां जूस बट रहा था। ये तो बता दें कम से कम मुझे, ये सब चीजें 500 रुपए और मनगढ़ंत है। डीजल नहीं बढ़ रहा था हमारी इसमें, बस 500 रुपए और डीजल नहीं था हमारी रैली मुझे में। कहता रहा हूँ, आपके तो जो चल रहा था कार्यक्रम सबको पता है, कैसे पराठे चल रहे थे, क्या हलवा चल रहा था, वही पता हमारे को। छोड़ दीजिए इस चीज के बारे में। दूसरी चीज में आपको हरियाणा से किसान उत्तर के घर का प्रदेश चल रहा तक था। आ जाओ, मैं बॉर्डर में आ जाओ, बॉर्डर चलते हैं। अब आपके बॉर्डर की बात कर रहे थे ना आप, जो किसान बैठे हैं ना, चलो बॉर्डर की बात करते हैं आप। मैं चलिए आप अपना फिर ज्ञानवर्धन कर लीजिए आज। चलिए ठीक है, चलो आप ही ज्ञान दे दो मुझे, मैं बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ आप ही। चलिए ठीक है। प्रदीप जी भी आपके पास आएंगे। उमेश जी से एक सवाल ले लेते ये हैं। लोकदल काफी वालों के सारा पास कुछ विषय नहीं है बोलने के लिए, सर, इसलिए उन्होंने इनकी chemistry शुरुआत ही काफी किसान अच्छी से है। करी। इनकी केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, इनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी रुकिए, चलते हैं उमेश जी के पास। उमेश जी, इस बार जयंत चौधरी जी की काफी चर्चाएं चल रही है पश्चिम यूपी में, और लगातार आप सभाएं भी कर रहे हैं, और 7 तारीख से भी आपकी सभा होने वाली है। आशीर्वाद यात्रा आप निकालने जा रहे हैं 7 अक्टूबर से, और 28 अक्टूबर तक चलेगी। और बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में, कई नेता ऐसे हैं जो शामिल हो गए हैं, चाहे वो सपा छोड़ के आए हो या कोई और पार्टी छोड़ के आए हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, कितने सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? अभी तक ये साफ नहीं किया आपने। देखिए ये काम जो है, इसके लिए हम जो है आज आपके चैनल पे जो है इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। एक पार्टी में एक जो है अपना एक तरीका होता है हर काम का, तो मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ आज, क्योंकि वो उन दोनों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्री जयंत चौधरी जी, और हमारे जो है सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी का, उन दोनों को तय करना है, उन्हों को अनाउंस करना है। इसलिए मैं इसके विषय में नहीं कह सकता। लेकिन आज जो आपका विषय है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि प्रदीप जी ने एक बहुत बात ऐसी कही जिसके विषय में, मतलब ऑन रिकॉर्ड, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। बिजली के दाम 4 बार बढ़े हैं इस प्रदेश में, ये नियामक आयोग भी है बिजली में, मतलब हास्यास्पद स्थिति है ये, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हो तो दिखा दीजिए, आप वो तथ्य दिखा दीजिए। ऑन रिकॉर्ड जी है। आप तथ्य आप दिखा दीजिए, कोई आप पे हो लिखा हुआ, कोई अखबारी कटिंग को दिखा दीजिए आप मुझे। प्रदीप जी रुकिए, अरे आप अखबार की कटिंग कह रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड है। यहाँ ये चल रही है बात, यहाँ पर मुद्दा ये 4 है, बार तो बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल पेट्रोल के दाम तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए सर, क्या किसान आंदोलन इस बार आपके लिए संजीवनी साबित होगा? क्योंकि उसी लोगों ने, उन्हीं जाट समुदाय ने, उन्हीं लोगों ने 2017 में बीजेपी को वोट किया था, या आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि यूपी में, अगर मैं पूरे यूपी की, पश्चिमी यूपी की बात करूं तो 17% आबादी है जाटों की, और पूरे यूपी की बात करूं तो 10 से 12% है। देखिए इनका वोट जो है, वोट देंगे, वो वोट देंगे नहीं, जबरदस्त वोटिंग होगा हमारे पक्ष में। अगर आप ये बताइए, अगर वोटिंग, अगर हमारे पास में वोट प्रतिशत ना बढ़ता, या फिर हमारी पार्टी जो है किसान के मुद्दे को लेकर मजबूत न होती, तो क्या हम इनके घर वरुण गांधी के यहाँ कहने गए, संजीव बालियान के आप बयान जो है पार्टी के खिलाफ हमारे फेवर में दो? वो अपनी जमीन बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो ब्लॉक प्रमुख बने थे वो हमारे जिले में, जब उनको हेल्पर नहीं मिला, इसी बार हमने इनको चुनाव में हराया, इसी जनपद शामली में। और मैं आपको बताऊं, हमारे अपने जनपद शामली में पिछले 2 वर्ष से किसानों को कोई भी सरकारी छूट पर कोई भी कृषि विभाग की दवाई नहीं मिली। 2 वर्ष से स्टॉक नहीं है दवाइयों का। 2 वर्ष से उद्यान विभाग में किसी भी छोटे ट्रैक्टर पर जो 21 HP तक का होता है, उस पर अनुदान मिलता था। पिछले 2 वर्ष से वो अनुदान भी बंद हो चुका है, और दवाइयां जो कृषि विभाग में आती थी वो बंद हो चुकी हैं। आपने मन बना लिया पक्का कि आप किसानों के कंधे पर सवार होकर जाएंगे इस बार? पक्का मन नहीं, हमारी पार्टी का तो हमेशा जो है बेसी किसान, और जो है किसान, नौजवान और गांव और गरीब रहा है, मजदूर रहा है। हमारी पार्टी तो जो है हमेशा से इसी की लड़ाई लड़ती है।
और बिल्कुल, हम तो जो चलिए, है मजबूती से इसमें खड़े होंगे। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, ब्याज से चलो महीने भर पहले कहाँ थे? चलिए अनिल जी के पास चलते हैं, बस फिर मैं सब कह रहा हूँ, इस्लामिक 2 महीने पहले उमेश कहाँ जी, थे? अभी आएंगे आपके पास भी, आपका सवाल का जवाब पूरा हो गया। उमेश जी के पास चलते हैं। उमेश जी, अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आपने महापंचायत भी कर ली, 2 बार भारत बंद भी कर लिया, ट्रैक्टर मार्च निकाल लिया, 10 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं, और क्या बाकी है सर? पंचायतें आपकी चली रही हैं, किसानों को साथ लेकर आप प्रदर्शन करते रहेंगे। अनिल जी, सवाल आपसे ये है, ये धरना आखिर कब तक, कब खत्म होगा ये धरना? कब तक धरना किसानों तो की आड़ जब में खत्म इतने प्रदर्शन होते रहेंगे सर? धरना तो जब खत्म होगा, जब 3 कृषि कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटी होगी, चाहे जी। ये सरकार कर ले चाहे अगली सरकार कर ले। फिर वो सब कुछ होने के बाद एक झूठ बोलने का एक मेडल हिंदुस्तान का किसान तो जारी करेगा। सरकार कह रही वो है ना, ब्लॉक आप स्तर बात से ले कीजिए, आप लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर अभी कह चुके हैं 3 से 4 दिन पहले इस बात को। भारत बंद जिस दिन था उस दिन उन्होंने कहा है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप समस्या बताइए। आप तो ये चाहते हैं कि नहीं कानून वापसी हो जाए सर, एक कदम वो बढ़ रहे तो 2 कदम आपको ही बढ़ना पड़ेगा ना। जब तो घर नरेंद्र तोमर जी जो है घर अपने घर में दिल्ली में बैठे, हम लोग अपने घर छोड़ के दिल्ली गए हुए हैं, हम तो 10 कदम बढ़ के जा रहे। शर्तें नहीं चलेगी, वे लोग वार्ता में उन्हें दे दो, पूर्ण अधिकार दे दो, ऊपर का कंट्रोल छोड़ दो, और इसके साथ साथ जो हर 15 मिनट बाद चेयर से उठ के फोन मिलाते हैं, जिन्हें मिलाते हैं, जो कौन आका है वे, तो वे पता होंगे इस बात को। तो अभी तो दूसरी बात ये बताएंगे किन आकाओं को वो जो फोन मिलाते हैं, प्रतिनिधिमंडल किनको पता किसानों होगा। का जाता है, इसके साथ साथ नहीं, वो जो प्रतिनिधिमंडल जाता है उससे जो सरकार का एक प्रतिनिधि जी अनिल जी, चलिए प्रदीप जी के पास चलना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपने अभी सुनी अनिल जी की बात, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, आप लोग शर्त लगाते हैं। अब कौन शर्त लगा रहा है सर, क्लियर कर दीजिए ना। सरकार आप चला रहे हैं सर, आपको पहल करनी पड़ेगी ना। जुबेर जी, अभी आखिर आपने कब तक बहुत बड़ी किसानों की आड़ में सब चलता रहेगा सर? कब तक भारत बंद होता रहेगा? कब तक लोग मार झेलते रहेंगे इस सबकी? क्योंकि वो तस्वीरें देखी है 27 तारीख की सबने। जुबेर जी, अभी एक नस पकड़ी आपने, बुखार की नस पकड़ी आपने, बहुत बढ़िया। अभी आपने जो नस पकड़ी ना, थोड़ा वो छोड़ दिया आपने, इसलिए टेम्परेचर नाप नहीं पाया आप। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो भी आपने कहा कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, बैठने को तैयार, हर शर्त मानने को तैयार हैं, तो जो किसानों के नेता बन के बैठे हैं वो वार्ता क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सरकार जब झोली फैलाए, अपने आगे कदम बढ़ाए, आपका स्वागत और इंतजार कर रही है, तो आप कहाँ रुके हुए ये आपको बताना पड़ेगा। मगर आपको भी कुछ चीजें माननी पड़ेगी। जगह और समय तो बता दें, फोन करने कौन से आकाओं पे जाते हैं वो कह रहे हैं ना। जगह और समय तो बता दें, इस जगह पे आप जो है इस समय पे आ जाओ। अगर किसान नहीं कहने हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान समस्या तो यही है, किसान वार्ता करने को तैयार नहीं है, ये हमें भी नहीं पता किस समय करेंगे। नेता बन के बैठे हैं, वार्ता तो करने का वो तैयार हैं, जो किसानों के नेता बन के बैठे हैं। जगह बताइए, या तो दिल्ली में जो है माननीय जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल है, उस प्रतिनिधिमंडल को किसानों के बीच में चले जाए, या जो है किसानों को ये बताइए आप इस जगह आ जाइए। अनिल जी, गरीबों की लाशों पे जब आपको लोकप्रियता मिल रही है एक भारतवर्ष और विश्व के अंदर, तो आप लोग राजनीति करने की, किसान की आदत नहीं है। किसान जोड़ने का काम करता है, किसान प्रेम का काम करता है, तोड़ने पंजाब और हरियाणा से आपका इतिहास है इस बात का। आप लोगों को अपनी रानी चमकाने के लिए लाशें मिल गई है गरीबों की, उन गरीबों की लाशों पर चढ़ के आदरणीय राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों अपने को वर्ड फेमस कर रहे हैं। लाशों पर चढ़ के राजनीति की, गोधरा में आपने लाशों पर राजनीति की, आप लोग तो लाशों पर राजनीति करते हैं। आप अपना इतिहास पढ़िए, आप अपना इतिहास पढ़िए। किसान अपने हक के लिए लड़ा है, शर्म नहीं है, अपने हक के लिए लड़ा है, मजबूती से लड़ा है। हत्या करी आपने, आपने 700 गरीबों की हत्या करी आप लोगों ने। आपके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री एक खिलाड़ी के पास जाते हैं, समय इतना भी प्रकट नहीं कर सकते। 700 मजदूर मार दिए आप लोगों ने।
मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अन्नदाता की मौत पे, अन्नदाता की मौत पे एक संवेदना का प्रकट भी नहीं, संवेदना का शब्द भी प्रकट नहीं कर सकते। आप लोग प्रदीप जी, संवेदना नहीं है, आप लोग भाषा में राजनीति करते ये हैं। लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे। किसानों से बात करना ये चाहिए, तो वहां पर जाकर देखा देखिए, है। ये सब पॉलिटिकल कहाँ है स्टंट है। संवेदना, कहाँ है? जुबेर जी, दिल्ली के बाद हाँ जी, ऐसे माननीय बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए। जी क्यों नहीं जाते? अनिल जी रुकिए, सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि आपने 700 मजदूर मार दिए, 700 किसान मार दिए। क्या आपके किसी नेता ने कभी कोई श्रद्धांजलि या कोई बात की है उन किसानों की जिनके घर से मरे हैं, उनके परिवार वालों से कभी जानना चाहा है कि कैसे उनकी हालत है? ऐसा है, जो नेता बन के बैठे हैं, जो इनकी आहुतियां दे रहे हैं, हमारी तो पूरी संवेदना है और थी भी। ये क्यों भागते हैं इंक्वायरी से? जब किसी को जला दिया गया था उसके स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? इस बेटे की जो जब वहां पे बलात्कार हुआ उसके बारे को नहीं बोलते। सरकार बोलती है तो कहते हैं सरकार द्वेष की राजनीति करती है, सरकार किसानों को नीचा दिखाना चाहती है, उन पर जबरदस्ती केस सौंपना चाहती है। जैसे अभी कह रहे थे कि नहीं, एक मिनट जुबेर जी, मैं 10 सेकंड लूंगा केवल। जैसे अभी ये कह रहे थे कि आतंकवादी और फलाना कह रहे हैं। अरे भाई अनिल जी, आप बता दो भिंडर वाले के फोटो क्यों लगे हुए सिंधु और टीरी बॉर्डर प्रदीप में? जी, मैं भिंडर आपको वाला एक बात कौन बता है? दूं, ये तो आप बता दीजिए। 2022 में तय हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी के जितने भी किसान हैं वो इस बार साफ तौर पर अरंडी के साथ जुबेर जा भाई, रहे हैं। हम तैयार ये हैं 2022 के लिए। देखिए जुबेर जी, कोई आ जाए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, उसने मन बना रखा है। बेचैनी है जो आपके नेताओं से भी बयानबाजी जुबेर जी, शुरू हो गई हाँ, है हाँ। कि किसानों को 50 रुपए बढ़ा के मैं- दे दो, और कई देखो, तरह मैं के आपको बयान आ बताता रहे हूं। हैं जुबेर सर। जी, देखो जुबेर जी, आप जो बैठे हैं, एक जो अलायंस बना जुबेर के जी। बैठे हैं समाजवादी पार्टी का, जरा इनसे पूछ लीजिए कि 10,000 करोड़ का जो ये बिजली विभाग में कर्जा छोड़ के गए, वो क्यों छोड़ के गए? ये प्रदेश के खाली खजाना छोड़ के गए तो क्यों गए? आज जो अलायंस बना रहे हैं, बता दीजिए 74 विधानसभा चलिए, बहुत बहुत पश्चिमी शुक्रिया उत्तर आप लोगों प्रदेश का में इस है। चर्चा में शामिल आप होने के लिए। कितने पर चलिए, लड़ेंगे आप? जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार राजनीति हो रही है। और जयंत चौधरी के लिए जो संजीवनी बना किसान आंदोलन, इस पे हम बात कर रहे थे, और किसान आंदोलन को आरएलडी पहले ही अपना समर्थक दे चुकी है, और जयंत के सर जब से विरासत की पगड़ी बंधी थी तब से वो खुले मन से किसानों के समर्थन कर रहे हैं, और इस बार किसान आंदोलन के जरिए ही जयंत चौधरी फिर से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। फिलहाल इस समय इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।